फरवरी की शुरुआत, वैलेंटाइंस वीक। स्कूल में सब एक्साइटेड थे। डेकोरेशंस थे, चॉकलेट थे, कन्फेशंस थे। मियो को ये सब पसंद नहीं था नॉर्मली, पर इस बार वो बहुत रेस्टलेस थी। एक दिन वो कॉरिडोर में थी जब उसने देखा एक जूनियर लड़की हर्तो को चॉकलेट दे रही थी। जूनियर गर्ल, हर्तो सेंपाई, ये मेरी तरफ से। हर्तो ने इसे रिसीव किया, पोलाइटली स्माइल किया। हर्तो, थैंक यू, तुमने बहुत सोचा। मियो ने ये देखा और उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, पर उसके हाथ की ग्रिप अपनी नोटबुक पर टाइट हो गई। कोई बात नहीं पर थी। उस दिन लंच में मियो ने सोता को ढूंढा, जो अकेला बैठा था कैंटीन में। मियो, ऑकवर्डली, यामाडा-कुन। सोता, सरप्राइज्ड होकर, तनाका-सन, तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। मियो, हर्तो, वो ठीक है। सोता एक सेकंड के लिए रुका, फिर मुस्कुराया, बहुत केयरफुली। सोता, हाँ ठीक है, पर थोड़ा क्वाइट हो गया है, जैसे कुछ मिस कर रहा हूं। मियो ने कुछ नहीं कहा। सोता, तुम क्यों पूछ रही हो? मियो, जल्दी से, बस कुछ नहीं, प्रोजेक्ट मैटर था। और वो चली गई। सोता ने क्वाइटली फोन उठाया और हर्तो को मैसेज किया, भाई कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। मियो का दिल समझने लगा। फरवरी का आखिरी वीक। मियो लाइब्रेरी में बैठी थी। वो हर्तो को मैसेज करना चाहती थी, पर क्या लिखे? उसने फोन उठाया, रखा, उठाया, रखा, आखिर में लिखा, मियो हर्तो, उस प्रोजेक्ट का वो रेफरेंस बुक लाइब्रेरी में है, अगर चाहिए हो। जो प्रोजेक्ट पहले ही सबमिट हो चुका था। हर्तो का रिप्लाई आया, 2 मिनट्स में। हर्तो, मियो, ओके थैंक्स। बस। मियो ने फोन को घुरा, ओके थैंक्स, यही था। पहले वो इससे ज्यादा लिखता था। पहले अगले दिन हर्तो लाइब्रेरी में आया। वो जेन्युइनली बुक लेने आया था, सोता के प्रोजेक्ट के लिए। मियो वहां बैठी थी। दोनों की नजरें मिली। हर्तो, नॉर्मली, हे। मियो, हे। हर्तो ने बुक ली, काउंटर पर जाकर इशू करवाई, जाने लगा। मियो, अचानक, हर्तो, वो रुका। मियो, वो लैंटर्न जो तुमने फेस्टिवल में दी थी, मैंने रखी है। हर्तो ने उसकी तरफ देखा। हर्तो, क्वाइटली स्माइलिंग, अच्छा। मियो, बस बताना था। हर्तो, ओके गुड, और वो चला गया। मियो ने टेबल पर सिर रख दिया। ये क्या हो रहा है मुझे? मार्च, स्प्रिंग की शुरुआत। स्कूल में एग्जाम सीजन था। एक दिन मियो को स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना पड़ा और हर्तो उसमें था। पहली बार हफ्तों बाद वो एक ही टेबल पर बैठे। करीब 2 घंटे तक नोट्स शेयर हुए, क्वेश्चंस पूछे गए, एक्सप्लेनेशंस दी गई। हर्तो ने उसे हर बार पेशेंट होकर समझाया, मियो, ये फॉर्मूला मुझे समझ नहीं आता। हर्तो, यहां देखो, अगर तुम इसे इस वे से सोचो। वो एक्सप्लेन करता रहा। मियो ने ध्यान से सुना, पर उसका ध्यान फॉर्मूला पर कम था, उसकी आवाज पर ज्यादा। ये आवाज, ये पेशेंस, ये सेशन के बाद सब जाने लगे। मियो धीरे धीरे चीजें पैक करती रही। हर्तो, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। मियो, बिना ऊपर देखे, तुम्हें भी। हर्तो, उसके दिल ने कहा, रुको, पर मुंह से कुछ नहीं निकला। वो चला गया। एग्जाम्स के बाद एक वीकेंड। स्कूल का रूफटॉप, जो नॉर्मली क्लोज्ड रहता था, उस दिन किसी वजह से खुला था। मियो वहां गई अकेले। थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी। वो वहां थी जब हर्तो आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हर्तो, तुम यहां? मियो, तुम यहां? ऑकवर्ड साइलेंस। हर्तो, मैं जाऊं? मियो, नहीं। हर्तो रुक गया। वो दोनों रेलिंग के पास खड़े हो गए। नीचे स्कूल का कोर्टयार्ड था। स्प्रिंग में ट्रीज फिर से हरे हो गए थे। देर तक चुप्पी रही। मियो, हर्तो, तुम डिस्टेंट क्यों हो गए? हर्तो, पॉज, मुझे लगा तुम्हें स्पेस चाहिए। मियो, मैंने ऐसा कहा था। हर्तो, नहीं, पर मुझे फील हुआ, मैं बहुत बढ़ रहा था शायद। तुम्हारे लिए अनफेयर था। मियो ने नीचे देखा। मियो, अनफेयर, क्वाइटली रिपीट किया। तुम सोचते थे तुम बर्डन थे? हर्तो ने कहा, हाँ। मियो ने बहुत धीमे से कहा, तुम नहीं थे। हर्तो ने उसकी तरफ देखा। मियो ने कहा, मुझे नहीं पता था क्या फील कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। पर तुम्हारा होना, ये बोझ नहीं था। विंड चली। मियो के बाल थोड़े उड़े। हर्तो ने धीरे से कहा, मियो ने कहा, जब तुमने आना कम किया लाइब्रेरी में, मुझे बहुत अजीब लगा। वो सीट खाली रहती थी और मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता था। हर्तो ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, सच में?
मियो ने कहा, और जब उस जूनियर ने तुम्हें चॉकलेट दी, मुझे। वो रुकी, फिर उसने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। हरतो बहुत क्वाइटली हंसा। हरतो ने कहा, मियो। मियो ने कहा, मत हंसो। हरतो ने कहा, नहीं हंस रहा, बस। मियो ने ऊपर देखते हुए कहा, शायद उसकी आंखें थोड़ी भरी थी। मुझे नहीं पता था फीलिंग्स को कैसे समझे। मुझे डर लगता था अगर मैं कुछ कहूं और फिर गलत निकले तो तुम्हें हर्ट होगा। तो मैं चुप रही। हरतो ने पूछा, और अब? मियो ने बहुत लंबे पॉज के बाद कहा, अब मुझे पता है। उस रूफटॉप पर हवा रुक सी गई। नीचे कोई नहीं था, सिर्फ वो दोनों, और वो सच जो मियो ने पहली बार जोर से एक्नॉलेज किया था। हरतो ने बहुत जेंटली पूछा, क्या पता है? मियो ने उसकी तरफ देखा, डायरेक्टली, पहली बार इतनी डायरेक्टली। मियो ने कहा कि जब तुम नहीं थे, कुछ था जो मिसिंग था, और वो तुम थे। हरतो ने कुछ नहीं कहा। मियो ने कहा, मैं तुम्हें मिस करती थी। हर दिन, लाइब्रेरी में, कॉरिडोर में, लंच में, रात को फोन देखती थी और सोचती थी, मैसेज करूं? नहीं, क्यों करूं? पर करूं। हरतो ने बहुत सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। मियो ने कहा, मुझे पता है। हरतो ने कहा, पर मुझे कॉम्प्लिकेटेड लोग पसंद है। थोड़ा रुककर उसने कहा, एक पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। मियो ने नीचे देखा। मियो ने धीरे से पूछा, हरतो, क्या वो फीलिंग्स अभी भी हैं? हरतो एक सेकंड के लिए रुका, फिर सिंपली, ऑनेस्टली। हरतो ने कहा, हाँ। मियो ने पूछा, तुम वेट करते रहे? हरतो ने कहा, नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बस तुम्हारी लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, जो भी रोल हो उसमें। मियो की आंखें झिलमिलाई। मियो ने बहुत क्वाइटली कहा, यह अनफेयर है। हरतो ने पूछा, क्या? मियो ने कहा कि तुम इतने इतने अच्छे हो, इसलिए तुम्हें पसंद करना और भी मुश्किल था, क्योंकि डर था, क्या मैं डिजर्व करती हूं? हरतो ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। हरतो ने कहा, मियो, हर इंसान डिजर्व करता है किसी के साथ होना जो उसकी केयर करे। मियो ने बहुत धीमे से पूछा, तुम मेरी केयर करते हो? हरतो ने कहा, बहुत। वो पल वहां ठहर गया। स्प्रिंग की हवा, नीचे पत्ते हिलते थे, और ऊपर दो बच्चे जो अब थोड़े बड़े हो गए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। मियो ने बहुत स्लो कहा, जैसे हर वर्ड केयरफुली रख रही हो, तो अगर मैं कहूं कि मुझे भी तुम पसंद हो? हरतो कुछ नहीं बोला। मियो ने कहा, प्रॉपर्ली, वाली तरह से, कि रोज देखना चाहती हूं, कि मैसेज देखकर अच्छा लगता है, कि तुम्हारे बिना लाइब्रेरी में बैठना अधूरा लगता है। हरतो की आंखें थोड़ी वार्म हो गई। उसने कहा, तो मैं कहूंगा, फाइनली। मियो ने हंसने की कोशिश की, पर आंखें भर आई। मियो ने कहा, ये रोना नहीं है। आंख में कुछ गया। हरतो ने मुस्कुराते हुए कहा, स्प्रिंग में बहुत डस्ट होती है। मियो ने कहा, बिल्कुल। दोनों हंसे। पार्ट 7। शाम हो गई थी। रूफटॉप पर लाइट गोल्डन हो गई थी। वो दोनों रेलिंग के पास खड़े थे, इस बार थोड़ा और पास। हरतो ने पूछा, तो अब? मियो ने पूछा, अब? हरतो ने कहा, हम क्या है? मियो ने उसकी तरफ देखा। उसके गाल थोड़े पिंक थे। मियो ने कहा, तुम बहुत डायरेक्ट हो। हरतो ने कहा, मैंने पहले भी डायरेक्ट रहने की कोशिश की थी। मियो ने कहा, थोड़ा रुककर उसने कहा, हम ट्राई करें प्रॉपर्ली। हरतो ने क्वाइटली कहा, हाँ। मियो ने कहा, पर स्लोली। मुझे थोड़ा टाइम लगता है चीजों के साथ कंफर्टेबल होने में। हरतो ने कहा, मुझे पता है, कोई रश नहीं। मियो ने कहा, और अगर मैं कभी क्वाइट हो जाऊं तो ये मत समझना कि कुछ गलत है। हरतो ने कहा, मियो, मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। वो सिंपल सेंटेंस था, पर मियो के लिए वो सबसे बड़ी बात थी जो किसी ने उससे कही थी। मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। उसे चेंज नहीं करना था, फिक्स नहीं करना था, बस जानना था। मियो ने धीरे धीरे अपना हाथ रेलिंग पर रखा। हरतो ने देखा, और उसने अपना हाथ बहुत केयरफुली उसके पास रखा। उंगलियां टच हुई। मियो ने हाथ नहीं खींचा। हरतो का दिल, जो महीनों से बहुत क्वाइट था, उस मोमेंट में जैसे कुछ डीप ब्रेथ ले रहा था। शाम ढली, स्टार्स दिखने लगे। मियो ने कहा, हमें जाना चाहिए। हरतो ने कहा, हाँ, पर कोई नहीं गया। मियो ने बहुत क्वाइटली कहा, हरतो। हरतो ने जवाब दिया, हाँ। मियो उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें शांत थी, ऑनेस्ट थी। मियो ने कहा, थैंक यू। गिविंग अप नहीं किया मुझ पर एज अ पर्सन, सिर्फ स्पेस दिया। ये बड़ी बात है। हरतो ने उसे देखा। उस मोमेंट में, उस गोल्डन इवनिंग लाइट में,
वो मियो जो हमेशा वॉल्स के पीछे रहती थी, वो थोड़ी ओपन थी, थोड़ी वल्नरेबल, थोड़ी रियल। हर्तो ने बहुत जेंटल आवाज में कहा, मियो। मियो ने पूछा, हाँ। हर्तो ने कहा, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? मियो चुप रही। हर्तो ने कहना शुरू किया, क्या मैं? वो रुका। मियो ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई डेस्परेशन नहीं था, कोई अर्जेंसी नहीं, बस एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत वार्म सवाल था जो वो पूछना चाहता था। हर्तो ने बहुत सॉफ्ट आवाज में पूछा, क्या मैं तुमसे प्रॉपर्ली मिल सकता हूं अब? मियो ने एक सेकंड के लिए उसे देखा, फिर बहुत स्लोली उसने आंखें बंद की और एक कदम आगे बढ़ी। वो एक मोमेंट जिसके लिए हर्तो ने वेट किया था, बिना वेट करने के इरादे से, जिसके लिए मियो को खुद पता नहीं था कि वो तैयार हो रही है। उस रूफटॉप पर स्प्रिंग की आखिरी शाम में, जब नीचे पूरा स्कूल सो रहा था, मियो ने अपनी आंखें खोली और हर्तो के करीब, बहुत करीब, उसने बहुत हल्के से अपने लिप्स उसके गाल पर रखे। एक सेकंड, रियल, इनोसेंट। हर्तो ने आंखें बंद की। ये वो मोमेंट था। पेपर लांटर्न से शुरू हुआ था, बॉटनी की किताब से, उस एक अम्ब्रेला से, ओके थैंक्स वाले मैसेजेस से, लाइब्रेरी की खाली सीट से, और उस ऑनेस्ट कन्फेशन से जो मियो ने फाइनली खुद की तरफ से दी थी। मियो एक कदम पीछे हटी। उसके गाल लाल थे, वो सीधे उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। मियो ने बहुत क्वाइटली कहा, ये? हर्तो ने स्माइल के साथ पूछा, वो वाली स्माइल जो वो पहले दिन से लेकर चला रहा था। हाँ, मियो ने कहा, ये तुम्हारी लैंटर्न का जवाब है। हर्तो ने एक सेकंड सोचा। उस लैंटर्न पर लिखा था, मियो, तुम जहां भी हो वहां रोशनी होती है। और मियो का जवाब था, एक किस, एक वार्म, ऑनेस्ट, इनोसेंट किस, जो कह रहा था, रोशनी यहां भी है, तुम्हारे पास आकर। हर्तो ने बहुत क्वाइटली हंसते हुए कहा, मियो, तुम बहुत क्यूट हो। मियो ने कहा, शट अप। हर्तो ने कहा, नहीं। मियो चुप रही। हर्तो ने कहा, रियली नहीं। मियो ने फाइनली उसकी तरफ देखा और हंस दी, प्रॉपर्ली, जेन्युइनली। वो हंसी जो उसने किसी को नहीं दी थी, वो हर्तो को मिली।